नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में क्या होने वाली खास, तो आज की क्लास में मेरे प्यारे दोस्त न्यूमेरिकल होने वाली है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल एक शानदार तरीके से और एक मजेदार तरीके से, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी न्यूमेरिकल फिजिक्स का बताऊंगा, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त न्यूमेरिकल, वो पेपर में पूछे गए न्यूमेरिकल है। ठीक है, जैसे ये पहला आपका न्यूमेरिकल देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छोटा हो या बड़ा हो, 1 नंबर में हो या आपके 4 नंबर या 5 नंबर में। ठीक है, आपका हर एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा और हर एक न्यूमेरिकल आपके साथ कहीं भागेगा नहीं। ठीक है, आपके मिलेगा, आपको मिलेगा वो हर एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो क्या करा कि एक तल के पृष्ठ से क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर 10i कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के ज्ञात कर रहा है। यानी कि ये जो क्वेश्चन मेरे पास दोस्त ना 2015 से लेकर इससे पहले और भी पूछा गया है। ठीक है, इससे पहले पूछा गया है, लेकिन हम आपको 2015 से कर रहा हूँ। 2015 में भी, 16 में भी, 17 में और 20 में भी। ठीक है, और 19 में भी पूछा था। वो बात करें 21, 23, 24 और यहाँ पर हम रख देते हैं 25। ठीक है, 25 में भी ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 24 में तो हर एक पेपर में ये क्वेश्चन मिला था। ठीक है, हर एक पेपर में सिर्फ क्या हुआ था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बस खाली ये अंक बदला था, लेकिन प्रश्न सेम सेम था। ठीक है, प्रश्न सेम था, बस सिर्फ अंक बदला था। और ये भाई ये वाला अंक भी नहीं बदला था, ये वाला तो नहीं बदला था, बस इसमें से यहाँ पर 4 हो गया था, यहाँ पर 5 मान लीजिए हो गया था, तो बस अंक बदला था, लेकिन पैटर्न वही था। ठीक है, तो भाई देख लीजिए, इसलिए मैं वो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको खासकर आपको कराऊंगा कि अगला बार भी पूछेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2025 लिखा हूँ। ठीक है, अगर नहीं नहीं आएगा तो एक बार कमेंट जरूर कर देना कि नहीं आया था, लेकिन कह रहा हूँ कि 100% इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए करें। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है, तो वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि फाई ई बराबर पूछ रहा है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, तो वैद्युत फ्लक्स के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया है यहाँ पर, वेक्टर ई बराबर क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ई बराबर दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप दिया है। ठीक है, ये जो आपका प्रश्न क्वेश्चन में दिया है, वेक्टर ए बराबर भी क्या दिया है, वेक्टर ए बराबर दिया है 10i कैप दिया है। ठीक है, ये भी दिया है हमको भाई। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। एक छोटा सा फार्मूला होता है, एक छोटा सा फार्मूला, बस सिर्फ इतना सा फार्मूला होता है, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फाई ई बराबर होता है, फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई इंटू ए होता है, वेक्टर ई इंटू, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और आपका जो क्षेत्रफल के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो आपका फार्मूला होता है, इसको हम आपको घेर देते हैं। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, आपको मालूम चलेगा, तो इस फार्मूले पर रख देते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर फाई ई बराबर रखें, ठीक है, यहीं पर फाई ई बराबर कर देते हैं। ठीक है, वेक्टर ई क्या दिया है, 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, इसको कोष्टक में बनकर यहाँ पर देखिए डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी कि ए कैप, ए वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, 10i कैप होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, जो आपका डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम जैसे यहाँ पर इसका देखिए, इसका जो गुणा होगा सिर्फ इसके साथ होगा। ठीक है, सिर्फ इसके साथ, इन सभी के साथ नहीं होगा। यानी कि 3 में 10 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और भाई फाई ई का मान, ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसका मात्रक आप लिखेंगे, इसका मात्रक आप लिखेंगे। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, कमेंट में आप बताएंगे। इसका मात्रक भाई हम तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, मान लीजिए ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका मात्रक आपको लिखना है, क्या होगा इसका मात्रक। ठीक है, अब इतना नहीं करेंगे तो भाई मैथ फिजिक्स पढ़ना डार है। ठीक है, व्यर्थ है आपके लिए फिजिक्स, लेकिन आपको इसका मात्रक आपको लिखना है। ठीक है, हाँ जी, लिखना है आपको ही, हम नहीं लिखाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले क्या, बताएंगे एक बार कमेंट में, भाई कमेंट में करना पड़ेगा क्या, अगला क्वेश्चन चले। ठीक है, इस ये क्वेश्चन में मजा है कि नहीं, एक बार बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए।
ठीक है। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 क्या करा है, और बस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 2 है। इंपॉर्टेंट है क्या है, तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, कह रहे हैं कि 100% इंपॉर्टेंट है, और पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा इस प्रश्न को। ठीक है, करने में भी बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, इतना मजा आएगा कि कितना कुछ पूछ ना सको, कुछ पूछो मत, कितना मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए भाई, दो बिंदु आवेश, ठीक है, दो बिंदु आवेश, ठीक है, दो बिंदु आवेश, एक है +9e, ठीक है, एवं एक +e है। ठीक है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, क्या करा है कि आपके दो आवेश है, यानी कि एक यहाँ आवेश यहाँ पर है, यहाँ पर +9e है, और एक यहाँ पर आवेश है। ठीक है, और एक यहाँ पर आवेश है पूरा, यहाँ पर +e है। ठीक है, अब कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर दूरी पर एक दूसरे से स्थित है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया है 16 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे प्यार दोस्त 16 सेंटीमीटर दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कह रहा है कि फिर कह रहा है कि इसके बीच में, इनके जो बीच में, यहाँ मतलब कि इधर बीच में, ठीक है, आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। मतलब कि अगर यहाँ पर हम आवेश कहाँ पर रख दें कि आवेश Q को कि वह संतुलन में है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से यहाँ की दूरी हम मान लेते हैं यक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं यक्स। ठीक है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो कहेंगे कि 16 माइनस यक्स हो जाएगी। ठीक है, बोलिएगा, गल बोलिएगा भाई एक बार, सही है कि नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यक्स मान लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 16 माइनस यक्स मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या निकालना है भाई, पहले बताएंगे। हाँ, हाँ, क्या निकालना है भाई, आवेश कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में। हाँ, आवेश को पूछ रहा है कहाँ रख दें, यानी कि जो आपका, जो मेरे प्यारे दोस्त, जो बल F बराबर होता है, F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपका Q1/r²। ठीक है, Q1 बटे में आपका r², Q1 Q बटे में r² जो होता है। ठीक है, Q1 Q2 बटे में r² होता है। ठीक है, आपका कूलाम का नियम जानते हैं ना, F बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r²। ठीक है, उसी फार्मूला पर रखेंगे। ठीक है, हाँ जी, उसी फार्मूला पर करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दोनों बीच की दूरी में हम करते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक F1 जो बल लग रहा है, F1 बल लगेगा, तो आपका ये वाला जो आवेश होगा, यानी कि ये आपका 9e है, और इंटू ये वाला आवेश Q है। ठीक है, ये आवेश क्या है आपका, Q हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या माने हैं, x है, तो यहाँ पर x² हो जाएगा। क्या माने हैं, x है तो x² हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि बल, कितना बल लगेगा, F2 बराबर करेंगे, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये Q हो गया। ठीक है, Q हो गया, Q हो गया इंटू E हो गया, बटे में क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसके इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कहाँ वह संतुलन में हो, जब अगर मान लेते हैं जब F1 बराबर F2 क्या हो, संतुलन में होगा, F1 बराबर F2 जब संतुलन में होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 9e इंटू Q बटे में x² बराबर आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q इंटू E बटे में 16 माइनस यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला भाई पोर्शन तो इस पोर्शन से कट जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा। ठीक है, ये वाला कट गया। अब देखिए 9 इलेक्ट्रॉन, 9e है। ठीक है, ये 9e है, ये Q है, ये भी Q है, ये भी E है, ये Q से Q कट जाएगा, Q से Q क्या होगा, कट जाएगा। Q से Q क्या होगा भाई, हाँ जी, Q से Q क्या होगा, क्या हुआ भाई, Q से Q कट गया, तो क्या बचा, यहाँ पर 9e बचा, यानी कि कहाँ पर लिखे, यहीं पर लिख देते हैं, 9e बचा। ठीक है, बटे में x² हो गया। ठीक है, यहाँ पर 9e है। ठीक है, बराबर ये एक E बच रहा है क्या, तो ई से ई एक कटेगा, यानी कि यहाँ पर अगर करें
तो ई इसको नीचे भेज देंगे तो यहाँ से ई हो गया, ई से ई कट गया यानी कि 9 बचा ऊपर, ठीक है। ई से ई कट गया यानी कि 9 बचा, ठीक है। और यहाँ पर 1/16 माइनस यक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 9 बराबर क्या होगा, 9 बराबर यक्स स्क्वायर बटे में 16 माइनस यक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे भाई जब ओपन करेंगे तो आपका जो ओपन करेंगे इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। आप लोग इसे सॉल्व करके बताएंगे क्या होगा, ठीक है। आप लोग इसका सॉल्व करेंगे, अगर आपका यक्स बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया तो मान लीजिए आपका सही है, ठीक है। एक्स बराबर 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को बताएंगे, ठीक है। सॉल्व करके बताना है, ठीक है। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भाई ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न सभी लोग बात ध्यान से दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको मैं बताऊँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले मेरी बातों को ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए आपको कह रहा हूँ कि हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप भाई कॉपी पर सबसे पहले पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हैं, लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं ना, समझ गए नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो आप कॉपी पर भाई एक बार अपने से लिख कर इसको करिएगा, ठीक है। हम तो हल करा देंगे, हम तो क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन आप अपने से लिख कर नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप अपने से हाथ से लिखेंगे ना तो हाथ थोड़ा दिमाग पर दौड़ाएगा, ठीक है, तो याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा तभी आपको हर एक प्रश्न करें हो जाएगा, ठीक है। इतनी आसानी से नहीं हो जाएगा भाई, मेहनत करेंगे तभी तो होगा, ठीक है। अब इसका अगर बात करूं, इसका भाई पहले आपको बता दूं, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो मिलेगा, ठीक है। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ टेलीग्राम पर, ठीक है। तो टेलीग्राम तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का क्या नाम है, तो मौर्य साइंस क्लासेस लिखिएगा, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही वहां पर भी नाम है, ठीक है। तो उसको आप सर्च करिएगा। टेलीग्राम अगर आप चलाते हैं, आजकल तो सभी लोग टेलीग्राम चला रहे हैं, ठीक है, तो आप भी देखिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी मिल जाएगा। और आपको डेली डेली आपको 9 बजे, रात 9 बजे, ठीक है, रात 9 बजे, ठीक है, आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। आपको डेली रात 9 बजे भाई वीडियो मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सब लोग खाली हो जाएंगे तो आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह बीच में वीडियो डालेंगे तो फिर दिक्कत होगा, आपको भूल जाएंगे। तो आपको डेली रात 9 बजे, ठीक है, मिलते हैं डेली रात 9 बजे, ठीक है। कैसा टाइटल है, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न एक बार समझ लीजिए कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व है, रैखिक आवेश घनत्व यानी कि रैखिक आवेश घनत्व को लेमडा से दर्शाते हैं। और लेमडा बराबर क्या दिया है, 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर दिया है, ठीक है। ये लेमडा का मान है भाई, ये लेमडा है, ठीक है। तार में 2 सेमी दूर उत्पन्न, तार में 2 सेमी दूर उत्पन्न, तार में क्या भाई, 2 सेमी दूर उत्पन्न, यानी कि उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ई पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पूछ रहा है। और आर बराबर किया दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है, यानी किसी मीटर में बदलेंगे तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर होगा, ठीक है। ये होगा कि नहीं एक बार बताएंगे, मीटर में बदलना आता है कि नहीं, किसको नहीं आएगा तो भाई ठोक डालेंगे, जानते हो ना। हाँ तो भाई याद रखना मीटर में बदलना किस तरह बदलते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई क्या होगा, आपने ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है 1/4 पाई टू लेमडा बटे में आर। क्या होता है, 2 लेमडा बटे में आर होता है, ठीक है। बस इसी सूत्र पर, इसी फार्मूले पर रख देना है, ठीक है। ये आपका जो फार्मूला है, क्या है भैया जी, फार्मूला है, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर रेखीय आवेश घनत्व देता है लेमडा का मान, तो लेमडा का मान इसी से आप निकाल सकते हैं, हाँ जी, इसी से भाई निकाल सकते हैं, समझ गए ना। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ओके, एक बार कमेंट में लाइक का बटन दबा दें, ठीक है। तो भाई इसका सॉल्व करके इसका आंसर भाई बता दें। आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट में देना है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, इसका आंसर भाई कमेंट में देना है, भाई कमेंट में इसका आंसर देना है, हाँ जी कमेंट में देना है भाई, कमेंट में। अगर आप टेलीग्राम पर भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पर, हाँ जी। तो इसको कमेंट में करना है, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। आपको वहां पर अच्छे तरीके से नोट्स भी मिल जाएंगे, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहां पर सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का, और इसका बस देखिए
टू लेमडा का मान रखना है और आर का मान रखना है। इसका मान जानते हैं 1/4 पाई। इप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, यही तो होता है भाई। तो यहाँ पर रख देंगे, हो गया, सॉल्व हो गया। अब क्या ठोक डालेंगे अगर नहीं करे तो, जानते हो ना। तो फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो। आप सभी को नमस्कार।